हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों से जो प्रॉमिस किया था कि लिटरेचर और ग्रामर दोनों मैं पढ़ाऊँगा। देखिए, आज मैं सोच रहा हूँ कि ग्रामर का बेसिक स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि जब बेसिक समझ में आएगा तभी ना कुछ समझ में आएगा। तो बेसिक ग्रामर आप लोगों को जैसा कि पता है कि हम लोग लेटर से शुरू करते हैं। लेटर आपको पता ही है, लेटर जो ABCD हम लोग पढ़ते हैं A से Z तक जो होता है ये लेटर कहलाता है। अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर होती है। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। लेटर के जस्ट बाद आपको पता ही है वर्ड आता है। लेटर के बाद आता है वर्ड। वर्ड वर्ड का डिफिनीशन अक्सर लोग कहते हैं कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत है। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही गलत है, बचपन से आप लोग यही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इसमें गलत क्यों है इसका मैं रीज़न बताता हूँ। जैसा कि बोला जाता है ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, जैसे पेन है तो ये ग्रुप ऑफ लेटर हुआ, 3 लेटर का ग्रुप है जिसका मीनिंग आ रहा है। लेकिन दो लेटर ऐसा होता है A से Z में, ऐसा लेटर 2 होता है जिसका मीनिंग आता है। मतलब एक वर्ड लेटर के साथ साथ वो वर्ड भी है। जैसे आई मतलब मैं होता है, और ए मतलब एक होता है, और इसका मतलब मैं। मतलब ऐसा भी होता है कि A से Z तक जितने भी लेटर्स हैं उसमें 2 लेटर ऐसे होते हैं जो अपने आप में एक वर्ड भी है। तो वर्ड का सही डिफिनीशन क्या होना चाहिए? आप बोल दीजिएगा सर आप गलत तो बोल दिए कि ये गलत है, लेकिन सही होना क्या चाहिए? A group of letters which make complete sense is called word। अगर गलत है तो सही क्या है? मैं कहता हूं इसका डिफिनीशन a letter or a group of letters, a letter or a group of letters which make complete sense, which make complete sense is called word। वर्ड के बाद बारी आती है सेंटेंस का। सेंटेंस सेंटेंस क्या होता है आपको जैसा कि पता है। सेंटेंस जो होता है, जैसा कि आप लोग ने पढ़ा भी होगा, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या फिर ऐसे भी बोलते हैं हम लोग, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। बिल्कुल सही है क्या? आपको तो नहीं लग रहा है? क्यों नहीं लग रहा है मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज मीनिंग ऑफ गो, गो का मतलब क्या होता है, तो आप फटाक से बोल दीजिए गो मतलब सर जाना होता है। गो का मतलब जाना होता है, पढ़ते भी आ रहे हैं, गो का मतलब जाना ही होता है। लेकिन अगर मैं आज ये बताऊं कि गो का मतलब जाना नहीं होता है तो आप क्या कहिए? बिल्कुल, गो का मतलब जाना होता ही नहीं है। आज तक आप लोगों को गलत ही पढ़ाया गया था। गो का मतलब होता है जाओ। गो का मतलब क्या होता है? जाओ। क्यों भाई? अगर गो का मतलब जाना होता है, गो का मतलब अगर जाना होता है, ठीक है ना, तो जाओ का क्या होगा ट्रांसलेशन? वही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जाना और जाओ में अंतर क्या है सर? आप घुमा रहे हैं हमको। जाना और जाओ में अंतर क्या है? अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। जाना मतलब जैसे कोई बोल रहा है मे आई कम इन सर, ठीक है ना, मे आई कम इन सर। कम या फिर कम मतलब क्या आता है? वहां कम अगर टीचर बोल रहे हैं तो कम का मतलब हो जाएगा आओ। अगर कम का मतलब आना होता तो वेट करता हूं। इसका मतलब ध्यान से देखिए, भाषा पे समझिए। जैसे कोई बच्चा बोल रहा है मे आई कम इन सर, तो बोलेंगे कम मतलब आओ। अगर कम का मतलब होता आना तो इसका मतलब ये हो जाता है रुको भाई, आना, वेट करो, वेट सम टाइम, आफ्टर दैट यू विल अलाउ टू कम। इट मीन्स कम मतलब आओ और टू कम मतलब आना।
टू कम मतलब होता है आना, और कम मतलब होता है आओ, ठीक है ना। तो ये होता है, ठीक है ना। तो ऐसा ही होता है कम और टू कम। अब हम लोग उसके बाद जो है सेंटेंस का काइंड हम लोग जैसा कि जानते हैं, सेंटेंस का काइंड 5 होता है, ठीक है ना। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, पहला होता है एसर्टिव, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव, तीसरा होता है इम्पेरेटिव, चौथा होता है ऑप्टेटिव, और पांचवा एक्सक्लेमेटरी। चलिए असर्टिव सेंटेंस किसको कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस उसको कहते हैं जो नाउन प्रोनाउन से शुरू होता है और फुल स्टॉप से अंत होता है, उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे राम इज गोइंग, है ना, आप लोग पता ही होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं जो प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। द सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं द सेंटेंस विच शोज ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, इट इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। After that, what is the optative? After that, optative sentence. Optative sentence which shows wish, bliss, pray, curse is called optative sentence. Exclamatory sentence is a sentence which shows sudden happiness, sadness, sorrow, surprise, etc. It means there are 5 kinds of sentences. After that, we will discuss about parts of speech. We will discuss about parts of speech. What is parts of speech? जैसा कि आप लोगों को पता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, जिसको हम लोग शब्द के प्रकार भी बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में जितना भी शब्द था ना, उसको काम के आधार पे अलग अलग बांट दिया गया। भाई तुम नाउन है, तुम नाम बताना, तुम प्रोनाउन है, नाउन के बदले प्रयोग होना, अरे तुम एडजेक्टिव है, तुम बड़ाई करना या फिर बुराई करना, मतलब किसी का बड़ाई करना, बुराई करना, तो उसका अलग अलग काम है। वर्ब को बोला चलो एक्शन करना तुम, तो सबका अपना अपना काम दे दिया गया, ठीक है ना। तो जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश ग्रामर में, उसको काम के आधार पे टोटल 8 भागों में बांटा गया है। काम के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में डिफाइन कैसे करेंगे? ऑल इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं उसको 8 भाग में डिवाइड किया गया है, जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ते हैं, कुछ समझते हैं। तो हम लोग अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जितने भी इंग्लिश के शब्द थे उसको 8 भागों में बांटा गया, उसके काम के आधार पे। आप देख ही रहे हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कॉन्जक्शन और इंटरजेक्शन। तो आपको मैंने गाना भी एक सुनाया था, फिर से मैं सुना देता हूँ। दुनिया में जितने भी नाम हैं उसे नाउन कहते हैं, दुनिया में जितने भी नाम हैं उसे नाउन कहते हैं, उसके बदले आने वाले को प्रनाउन कहते हैं। दुनिया में जितने भी नाम हैं उसे नाउन कहते हैं, दुनिया में जितने भी नाम हैं उसे नाउन कहते हैं, उसके बदले आने वाले को प्रनाउन कहते हैं। इस दोनों की विशेषता बतलाने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं, इस दोनों की विशेषता बतलाने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। काम करने वाले को तो वर्ब कहते हैं, काम कैसे होता है ये वर्ब बताता है, काम कैसे होता है ये वर्ब बताता है। संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयोग होने वाले को प्रीपोजिशन कहते हैं, शब्द या वाक्य को जोड़ने वाले को कंजक्शन कहते हैं,
शब्द या वाक्य को जोड़ने वाले को कंजक्शन कहते हैं। खुशी दुखी गिरना इत्यादि को इंटरजेक्शन कहते हैं। ये गाना प्रिपेयर किया हूँ मैं, जिसको याद करने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किसका क्या फंक्शन है, काम है। नाउन का फंक्शन है सबका नाम बताना, चाहे लिविंग हो नॉन लिविंग हो कुछ भी हो। प्रोनाउन का काम होता है नाउन के बदले प्रयोग होना। एडजेक्टिव का काम होता है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताना। वर्ब का काम होता है कि काम हो रहा है उसको दिखाना। एडवर्ब का काम होता है काम कैसे कहाँ कब हो रहा है वो बताना। प्रीपोजिशन का काम होता है कि वर्ब और नाउन के बीच में रिलेशन को स्थापित करना। और कंजक्शन का काम होता है दो शब्द या वाक्य को जोड़ना। इंटरजेक्शन का काम होता है कि अचानक खुशी दुखी गिरना इत्यादि को बताना। यही सब काम होता है। तो एक और मैंने बताया था कि नाउन को राम कहते हैं, प्रोनाउन को रावण कहते हैं। नाउन को राम कहते हैं, प्रोनाउन को रावण कहते हैं। एडजेक्टिव को सोनाक्षी सिन्हा कहते हैं, वर्ब को हनुमान कहते हैं। एडवर्ब को सलमान खान कहते हैं। प्रीपोजिशन को विभीषण कहते हैं। कंजक्शन को गमछा कहते हैं, बिहारी भाषा में कंजक्शन को गमछा कहते हैं। और इंटरजेक्शन को बाराती कहते हैं। ये भी आप लोगों को अजीब लग रहा होगा, सर क्या क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल मैं प्रूव करूँगा कि नाउन को मैं राम क्यों बोल रहा हूँ और इंटरजेक्शन को बाराती क्यों बोल रहा हूँ, कंजक्शन को गमछा क्यों बोल रहा हूँ। देखिए, नाउन को राम कहते हैं इसलिए कोई भी काम करने से पहले हम लोग जब छोटे थे ना, तो नया नया कॉपी आता था ना, तो पहला पन्ना जो होता था ना छोड़ देते थे, कहते थे पहला पन्ना राम का फिर अपना काम का, ठीक है ना। उसी प्रकार कोई भी कहानी स्टार्ट हो ना, उसमें सबसे पहला सेंटेंस में आप गौर कीजिएगा, सबसे पहला सेंटेंस में नाउन का चर्चा होता है। इसी प्रकार हम लोग कोई भी काम करना शुरू करते हैं तो पहले भगवान का नाम लेते हैं, गॉड का नाम लेते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं नाउन को राम बोलता हूँ। पर नाउन को रावण क्यों बोलता हूँ? प्रोनाउन को रावण इसलिए बोलता हूँ क्योंकि नाउन और प्रोनाउन कभी भी ग्रामर में एक साथ नहीं आता है, आता है तो सेंटेंस गलत होता है। वैसे ही राम और रावण एक साथ नहीं आता था, और जब भी आता था तो आपको पता ही महासंग्राम युद्ध ही होता था। तो इसलिए, और एडजेक्टिव को सोनाक्षी सिन्हा क्यों कह रहा हूँ? एडजेक्टिव को सोनाक्षी सिन्हा इसलिए कह रहा हूँ, एडजेक्टिव का काम होता है बड़ाई करना या बुराई करना। सपोज कीजिए अगर मैं किसी एक्ट्रेस का नाम आपके सामने लूँ, तो अगर उस एक्ट्रेस को अगर आप जान रहे हैं तो या तो उसका बड़ाई करेंगे या फिर बुराई करेंगे, और कुछ थोड़ी करेंगे। तो अगर बड़ाई कर रहे हैं या फिर बुराई कर रहे हैं, वैसा शब्द जो बड़ाई करने के लिए बुराई करने के लिए जो शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं वही तो एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव का काम होता है बड़ाई करना और बुराई करना। वैसे ही सोनाक्षी सिन्हा का नाम सुनकर के लोग बड़ाई करेगा, नहीं तो बुराई करेगा। फिर वर्ब को हनुमान क्यों कहते हैं भाई? वर्ब को हनुमान इसलिए कहते हैं क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा, दुनिया तो नहीं कह सकता हूँ मैं, भारतवर्ष में कोई भी ऐसा गांव नहीं है, हिंदुओं का मोहल्ला, जहाँ पे हनुमान जी का नहीं होता है। मतलब स्टेचू, मूर्ति का सब जगह होता है, हनुमान जी का मूर्ति सब जगह रहता है, हनुमान चौक सब जगह रहता है, महावीर चौक सब जगह रहता है। इसलिए वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं लिखा जाता है। वर्ब के बिना जो है ना, रेयरली कोई सेंटेंस होता है। आप लोग कमेंट में हमको कोई भी ऐसा सेंटेंस लिख के बताइएगा जो बिना वर्ब का लिखा जाता है और वो सही हो। कमेंट में आप बताइएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो हम आपको समझेंगे। बिना वर्ब का सेंटेंस लिख के अगर दिखा दिए तो बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं होता है, ये कहना गलत होगा, होता है। लेकिन आप लोग से मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट में इस चीज़ को लिखें कि बिना वर्ब का सेंटेंस कैसे होता है और कौन सा होता है, कमेंट कीजिएगा इसके लिए। तो वर्ब जो है ना, बिना जिस प्रकार बिना हनुमान जी का कोई गांव नहीं होता है, उसी प्रकार बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं होता।
ठीक है। चलिए, एडवर्ब को सलमान खान क्यों कहते हैं? एडवर्ब एक्शन करना बताता है, आपको पता है एक्शन मास्टर सलमान खान, ठीक है ना। तो इसलिए एडवर्ब को जो है ना हम सलमान खान माने। प्रीपोजिशन को विभीषण कहते हैं। प्रीपोजिशन की विभीषण क्यों कहते हैं भाई? प्रीपोजिशन को विभीषण इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रीपोजिशन जो है वह संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयोग होता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होता है। और नाउन को मैंने राम बोला और प्रोनाउन को रावण बोला, जैसा कि आपको पता है कि विभीषण पहले रावण के पास था फिर राम के पास आ गया। तो इसीलिए इस प्रीपोजिशन को विभीषण बोल रहा हूं क्योंकि वो प्रीपोजिशन जो है या तो नाउन के पहले प्रयोग होता है नहीं तो प्रोनाउन के पहले प्रयोग होता है, यही बात है। कंजक्शन ज्वाइनिंग वर्ड है, इसको गमछा क्यों कहते हैं? अच्छा, आप लोगों को पता होगा शादियां जो होती है हिंदू धर्म में, तो दूल्हा और दुल्हन को बांध दिया जाता है, मतलब बांध नहीं दिया जाता है, दूल्हा का गमछा या फिर कुछ होता है तौलिया टाइप का, और लड़कियों का दुल्हन का जो है ना वो होता है, क्या नाम है, चुंदरी, उसमें बांध दिया जाता है। ऐसे ही बच्चे को पढ़ा रहे थे किसी कोचिंग में, तो बोला क्या सर, हम पूछे क्यों बांध दिया जाता है? बोला कि सर कहीं भाग ना जाए इसलिए। ठीक है ना, भाग कहाँ जाएगा, भागेगा तो पहले ही भाग जाएगा, शादी के टाइम भागेगा, गलत बात, रॉन्ग नंबर। कंजक्शन उसको कहते हैं कि जो शब्द या वाक्य को जोड़ता है। गमछा भी क्या करता है, जोड़ता है, दुल्हन और दुल्हा का, दुल्हा और दुल्हन को जोड़ने का काम करता है कंजक्शन। इसीलिए कंजक्शन मीन्स ज्वाइनिंग वर्ड, इसीलिए इसको मैंने बोला कौन चीज, गमछा। और इंटरजेक्शन, खुशी दुखी गिरना इत्यादि, आपको पता ही है इंटरजेक्शन वर्ड जो है ना अचानक आता है, दिल से नहीं निकलता, दिमाग से भी नहीं निकलता, अचानक ब्रेन में, ठीक है ना, हलचल होता है और अचानक मुंह से निकल जाता है। हम लोग जो नहीं बोलना चाहते वो भी निकल जाता है, ओह उर्रे, इस टाइप का जो भी शब्द होता है। तो मैं इसको बाराती क्यों बोल रहा हूँ? बाराती इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अचानक होने वाला कुछ भी जो होता है घटना, ठीक है ना, और बाराती में जो होता है अक्सर होता है, बाराती जो जाता है तो हु हाय हु हुआ करते रहता है, ठीक है ना, तो यही है इंटरजेक्शन। अब हम लोग जो है ना नाउन के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना, बहुत डिटेल मतलब आप समझ ही रहे हैं, ठीक है ना। नाउन नॉर्मल जो है हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, ठीक है ना। नाउन के बारे में अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे और बहुत अच्छे से बात करेंगे, ठीक है ना। आप अगर ये सोच रहे हो कि एकदम लो लेवल जो आप लोग पढ़ते हैं वो बिल्कुल नहीं, एकदम हाई लेवल कंपटीशन के बच्चे भी देखते हैं इस वीडियो को, इसलिए मैं बहुत ही हाई लेवल का नाउन पढ़ाऊंगा। नाउन का लगभग जो है ना कम से कम 5 से 6 वीडियो होगा केवल नाउन का, ठीक है ना। और उसको अगर सही से पढ़ाया जाए तो बहुत लंबा होगा, तो मैं उस वीडियो को डालूंगा नाउन वाले को और आप देखिएगा। मैं शॉर्टकट नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत ही लंबा ले जाने वाला हूँ, और हर एक वीडियो को अगर आप देखें तो कोई भी कंपटीशन आपको आसानी से निकल सकता है। जैसे एनडीए हो गया, जैसे मैं बात करूँ एसएससी हो गया, ठीक है ना, सीजीएल हो गया, जो भी बैंकिंग हो गया, ये सारे जो कंपटीशन एग्जामिनेशन होते हैं ना उसमें इंग्लिश पूछी जाती है और मैं उस लेवल का इंग्लिश पढ़ाऊंगा, है ना। ये इस तक यहाँ तक तो कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। ये छोटे बच्चे अगर देखते होंगे छोटे क्लास 5 से नीचे वाले क्लास के लिए तो ये था। आगे हम लोग जो है ना पढ़ेंगे, ठीक है ना, आगे नाउन को पढ़ेंगे और हाई लेवल का पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।